जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ में। तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं SCF और LCM के क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे SCF और LCM। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने की, उसे नहीं होती है परवाह गिर जाने की। तो चलिए इस चैप्टर को नए सिरे से पढ़ते हैं। LCM का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक। उसके बाद SCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं महत्तम समावर्तक, जिसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। जैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे 2, 4 और 6 एग्जाम्पल में लेते हैं। इसको SCF और LCM निकालेंगे। LCM और तथा SCF। देखिए इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे 2, 4 और 6 का LCM अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले LCM निकालेंगे। LCM इसको हम बड़ा वाला जो है 6 बड़ा वाला है, तो सबसे पहले बड़े वाले को धरेंगे। इसको तब तक पढ़ेंगे जब तक इसको सब छोटा वाला नहीं काट दे। तो 6 दूना 12 होता है। तो देखिए 6 दूना 12 होता है। 2 भी 12 को काट रहा है, 4 भी 12 को काट रहा है, इसलिए इसका LCM 12 होगा। जबकि SCF निकालेंगे तो SCF जो होता है वह SCF जो सभी में मिलता हो। जैसे 2, 4, 6 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणनखंड करने पर वह सभी में रहता हो। जैसे देखिए 2, 4, 6। जैसे 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 1, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 होगा। जबकि 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा। तो देखिए SCF वह होता है जो सभी में मिलता है और वह सभी में कॉमन होता है। तो ऐसा कौन सी संख्या है जो सब में कॉमन है? तो यह 2 ही ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन है। तो 2, इसका SCF 2 हो जाएगा। अगर इस विधि से LCM निकालेंगे तो ऊपर भी देखिए 2 कैगो सबसे बड़ा वाला लेंगे तो 2 कै बार हुआ? 2 बार। गुने 3 तो 2 दूना 4 गुने 3 इक्वल 12। यानी LCM जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। तो LCM इतना हुआ, SCF 2 हुआ। तो इस विधि से हम LCM और SCF निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 8 और 10। 8 और 10 लिए इसको जब हम LCM निकालेंगे, जैसे देखिए LCM अगर इसका निकालते हैं तो 8 है तो 2 गुने 4, फिर लिखेंगे 2 गुने 4 2, 2 दूना 4 दूना 8 पुड़ गया। इसको देखते हैं 10 है तो 2 गुने 5। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी में मिलता है? तो वह संख्या जो है वह 2 है। तो इसका SCF जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। जबकि LCM निकालते हैं तो देखिए 2 यहाँ कै बार है? 3 बार है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40। इसका LCM 40 हो जाएगा। एक चीज़ हम जानते हैं कि देखिए यहाँ 10 8 80 हो रहा है और 40 दूना 80 हो रहा है। इसका मतलब होता है जब SCF और LCM, जब LCM गुने SCF इक्वल, जैसे देखिए LCM और यहाँ SCF लिखिए। जैसे SCF 2 और LCM 40, तो LCM गुने SCF देखिए तो 40 दूना 80 हो रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं हम एक पहली संख्या को लिए थे 10, पहली संख्या को 8 लिए थे, दूसरी संख्या को 10 लिए थे। तो 8 दाही के 80 और यहाँ भी देखिए 8 दाही के 80। इससे स्पष्ट होता है कि SCF और LCM का जो गुणनखंड होता है या गुणनफल होता है
वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं LCM गुणे HCF इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरह से एक फॉर्मूला निकलता है LCM गुणे HCF इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछे, जैसे कहेगा HCF 5 दिया हुआ है, HCF 5 दिया हुआ है, LCM 20 दिया हुआ है, और पहली संख्या अगर दे दे, पहली संख्या कुछ भी दे, जैसे 4 दे दे, तो आपको अगर पूछे दूसरी संख्या क्या होगा, तो यह क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। जब HCF 5 हो, किसी दो संख्याओं का HCF 5 हो, LCM 20 हो, प्रथम संख्या 4 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तब हम इस सूत्र पर लगाएंगे। जैसे LCM गुणे HCF इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो HCF 5 है तो HCF 5, LCM 20 है तो 20। उसके बाद देखिए पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए 4 × 5 = 20 और यहाँ 5 है तो गुणे 5 बराबर दूसरी संख्या इक्वल दूसरी संख्या बराबर 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। आप जान चुके हैं LCM और HCF का जो गुणनफल होगा वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इस तरह से अब देखते हैं दशमलव वाला LCM और HCF। तो अब देखेंगे दशमलव वाला LCM और HCF। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 0.18, 3.6, 0.81 का LCM निकालना है। LCM ज्ञात करें। जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन रहे तो इसको साधारण विधि से बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे यह अंक तक है कितना। तो देखिए यहाँ 1 और 2 दो अंक में है, यहाँ देखिए 1 और 2 दो अंक में है। तो हमेशा सभी को 2 अंक तक इसको ले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 0 देंगे तो यह भी 2 अंक में हो गया। आप देखिए इसको 2 है तो 2 दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटा सकते हैं, सब का दशमलव हटा देंगे और सब का LCM ले लेंगे। उसके बाद जो LCM आएगा उसके 2 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे। जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 18, इसको लिख सकते हैं 360, इसको लिख सकते हैं 81। तो इसका LCM लेते हैं। देखिए साधारण रूल से पहले देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हर समय ट्रिक को लगाना उचित नहीं होता है, क्योंकि हर समय ट्रिक काम नहीं कर पाता है। तो देखिए 2 से 9 मरतबे लगाएंगे 18, यह 180 हो जाएगा। यह नहीं लगेगा, उसके बाद 3 से लगाएंगे तो 3, उसके बाद यह 60 हो जाएगा, यह 27 हो जाएगा। अब 3 से लगाएंगे 1, यह 20 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा। अब देखिए किसी भी संख्या से यह भाग नहीं लग सकता है तो हम इसको छोड़ देंगे और LCM निकालेंगे। जैसे देखिए 2 में 3 से तो 6, 6 में 3 से तो 18, तो 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी 360, और 360 में 9 से गुना करेंगे तो यही ना LCM आया। तो इसलिए हो जाएगा 0, 9 × 6 = 54 के 4, हाथ सिल 5, 9 × 3 = 27, 27 और 5 = 32। तो देखिए हम सबसे पहले क्या किए थे, सबसे पहले हम यह क्वेश्चन को देखे थे, उसके बाद हम देखे थे यह दशमलव है कितने अंक के बाद, तो उसमें दिया हुआ था 2 अंकों के बाद, इसलिए हम इसको 2 अंकों तक पहले पूरा लिए। अगर हम ऊपर में जब 2 अंकों तक पूरा देंगे तो हम नीचा में तो हमारा काम है से उतना कर देंगे। तो 2 अंक के बाद हम दशमलव गिन के लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए 3, 2, 4, 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 1, 2, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। 3, 2.7 एवं 0.09 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले वही विधि लगाएंगे, 2 अंकों के बाद यह है
तो सबसे पहले वही करेंगे जो 2 अंक है, तो इसको भी 2 अंक पूरा देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में लिख देते हैं, जैसे 2 अंक हुआ तो इसको भी 2 अंक तक ले चलेंगे, इसको भी 2 अंक तक लिख सकते हैं। तो इसको 300 लिखेंगे, इसको 270 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 लिख सकते हैं। तो इस ऐसी HCF का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरे संख्या को विभाजित कर दे। तो वह देखिए 9 से जो है वह यह कट जाएगा, लेकिन यह नहीं कट रहा है। 3 से देखते हैं तो 3 से यह कटेगा 9, उसके बाद 27 भी कटेगा और 300 भी कट रहा है, तो यह 3 हो जाएगा। लेकिन हम ऊपर करे कौन सी किए हैं, सबसे पहले 2 अंक के बाद उसका जो है वह 2 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, जैसे 1 अंक 2 अंक, इसलिए इसका HCF जो हो जाएगा वह 0.03 इसका HCF हो जाएगा। अब अगला टाइप देखते हैं पावर वाला का LCM और HCF। पावर वाला, जैसे पावर वाला का LCM और HCF, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल जैसे 1 देखिए 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4, इसका LCM निकालना है, LCM। और दूसरा 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 8 का HCF हमें निकालना है। उसके बाद तीसरा 3 के पावर -4, 3 के पावर -20, 3 के पावर -18 और 3 के पावर -1 का LCM निकालना है। और एक चौथा देखते हैं, चौथा 4a² b 6ab तथा 8ab² का LCM तथा HCF इसका निकालेंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे। हमेशा पावर वाला जो है वह LCM और HCF निकालना रहे तो सबसे पहले पावर वाला को धरते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे किसका पावर सबसे अधिक है। तो इसमें देखिए आप सभी का, इसमें देखिए सभी का घात 1 है, तो इसका पावर देखते हैं 4 के पावर 7, उसके बाद देखते हैं 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4। तो सबसे बड़ा पावर जो रहेगा वह LCM होगा और सबसे छोटा पावर जो होगा वह HCF होगा। जैसे देखिए 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, इसमें सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो है वह 4 के पावर 7 है, इसलिए इसका LCM जो होगा वह LCM जो हो जाएगा वह 4 के पावर 7 हो जाएगा। इसका HCF पूछ रहा है, तो HCF वह होता है जो सभी में मिले, तो सभी में वह मिलेगा जो सबसे छोट होगा। जैसे देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2 के पावर 3 है, तो इसका HCF जो होगा वह 2 के पावर 3 हो जाएगा। इसका देखते हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे इसका मतलब होता है, देखिए जैसे इसको अगर हम साधारण विधि से बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, इसका पावर में माइनस रहे तो इसको हम समझेंगे यह बटा में है, यानी व्युत्क्रम में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से आप बना सकते हैं। लेकिन साधारण विधि से अगर बनाइएगा तो सबसे पहले इसमें आपको चिन्हना होगा से सबसे बड़ा इसमें कौन है, क्योंकि हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो देखिए सबसे गलती लोग कहाँ पे करता है, जैसे 3 के पावर -18 है तो देखेगा से यह बड़ा वाला है, लेकिन इस टाइप से बनाने पर वह गलत हो जाएगा। देखिए सबसे जो है माइनस ना लगा हुआ है तो माइनस वाला सबसे बड़ा A हो जाएगा। तो देखिए 3 के पावर -1 इसका LCM हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है। उसके बाद इसका LCM और HCF, जैसे 4a² b 6ab 8ab² है, इसका LCM निकालना है। तो LCM वह होता है जो सबसे बड़ा वाला होता है। तो देखिए सबसे पहले 4, 6 और 8
इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे। हम आपको बोल चुके हैं सबसे पहले एलसीएम निकालते वक्त सबसे बड़ा वाला को धरेंगे 8, 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 नहीं काट रहा है, 4 काट रहा है, 6 नहीं काट रहा है, 8 3 24, 24 देखिए 4 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है, इसलिए यह 24 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से डबल कोई नहीं है, इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा। उसका बी देखिए बी है, इसमें बी स्क्वायर है, तो सबसे बड़ा वाला को हमेशा लेंगे एलसीएम में, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जबकि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ वह होता है जो सब में मिलता है। तो देखिए 4 माने 4, 6 और 8 में 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ आपको आता है, तो एचसीएफ जो है वह 4 नहीं होगा, 2 देखिए 2 जो है वह 2 से काट देगा, 2 से यह कट रहा है, 2 से 8 कट रहा है, यह 4 से नहीं कट रहा है, तो सबसे छोटा वाला लेंगे तो इसका 2 हो जाएगा एचसीएफ। जबकि ए स्क्वायर है तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ए है, तो ए, बी जो है सबसे छोटा कौन है, तो बी हो जाएगा, इसलिए इसका एचसीएफ 2AB होगा। पचमा जो है वह एग्जाम्पल कहता है 2 के पावर 3, यह सब जो है दिया हुआ, और इसका एलसीएम पूछता है, तो एलसीएम का मतलब ही होता है, एलसीएम का मतलब होता है इसको बड़ा वाला लेंगे, तो एलसीएम कहता है देखिए सबसे बड़ा इसमें 2 के पावर कितना है, सबसे 2 के पावर 5, 2 और 2 के पावर 3, तो सबसे बड़ा हो गया 2 के पावर 5। उसके बाद 3 को लेते हैं, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, तो सबसे बड़ा कौन हुआ 3 के पावर 3। उसके बाद देखिए 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, तो इसमें सबसे बड़ा हो गया 5 के पावर 4। उसके बाद 7, तो 7 के पावर 2, 7 देखिए, तो 7 के पावर कितना लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है 11, तो 11 यह जो हो गया वह उसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब भी एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ हमेशा एचसीएफ पूछे तो देखिए एचसीएफ जो है वह 2 छोटा वाला लेंगे, तो 2 सबसे छोट कौन, तो 2। उसके बाद देखिए 3, तो 3। उसके बाद 5, तो 5। उसके बाद 7, तो 7। उसके बाद देखिए ऐसी 11 जो है वह सभी में नहीं मिलता है, इसलिए वह एचसीएफ नहीं हो सकता है, तो एचसीएफ हमेशा छोटा वाला होगा। तो देखिए तीनों में सबसे छोट 2 था, 2। 3 के घात देखिए तो इसमें सबसे छोट था 3। उसके बाद 5 का घात देखिए तो 5। उसके बाद 7 का घात देखिए 7। तो इस तरह से हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे ये वाला भिन्न वाला क्वेश्चन, जैसे भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ। तो जब भी एलसीएम एक सूत्र होता है भिन्न के लिए, जब भी भिन्न का एलसीएम पूछे तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो देखिए भिन्न एलसीएम पूछे तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जब एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एलसीएम, इधर एलसीएम है तो हमेशा ऊपर में अंश का एलसीएम निकालेंगे, जो पूछे वह ऊपर वाला का निकालेंगे और जो बचेगा वह नीचे वाला का निकालेंगे। जैसे उदाहरण से चलते हैं, जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ, तो एचसीएफ। और दूसरा एग्जाम्पल है 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम। इसका था एचसीएफ, इसका था एचसीएफ निकालना, इसका था एलसीएम निकालना। तो देखिए सबसे पहले एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ पूछा, जो पूछे वह ऊपर वाला का निकालेंगे, जो न पूछे वह नीचे वाला का निकालेंगे। जैसे देखिए एचसीएफ, तो सबसे पहले इतना का एचसीएफ, तो 7 से सब कट रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 7 होगा। उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो 15 दूना 30, 15 या 45, 15 चौका 60। तो देखिए इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो ऐसे निकाल लेंगे 10। तो इसको जब निकालेंगे तो 3, 5, 10,
5 से लगाएंगे 3 1 2, तो 15 तिया 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूना 90, तो 7/90 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम ऊपर का एचसीएफ निकाले और निचल का एलसीएम निकाले। तो देखिए अब इसका हम एलसीएम निकालना है। 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम। तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा वाला को धरेंगे, तो 8, 8 दूना 16, नहीं काटेगा, 8 3 24। देखिए 3 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है, तो इसका एलसीएम 24 होगा। नीचा में एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ देखिए इसमें कोई भी संख्या ऐसा है जो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन एक जो है वो सब के साथ रहता है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 इसका। देखिए यह क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें, हर पॉइंट पर ध्यान दे। देखिए इसका पूछ रहा है एलसीएम तथा एचसीएफ। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कॉमन हो रहा है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। उसके बाद तो देखिए x जो है इसमें कॉमन हो रहा है, x और y, तो x माइनस वाई। इसमें देखिए 3 कॉमन है, तो x माइनस वाई। इसमें देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², इसलिए यह हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम वह होता है जो सबसे बड़ा वाला होगा। तो जैसे देखिए x माइनस वाई के पावर होल स्क्वायर, उसके बाद 3 जो है और xy गुने 3xy, यह जो हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जबकि एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ वह होगा जो सभी में मिलता हो। तो x माइनस वाई, तो यह सभी में मिल रहा है, इसका मतलब x माइनस वाई एचसीएफ हो जाएगा। ये देखिए यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है वह आरआरबी अजमेर 2001 में पूछा गया था। इतना का जीसीडी क्या होगा, जबकि जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। तो जब एग्जाम में रहता है तो इसका हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऊपर का निकालेंगे, जैसे देखो निचल का एलसीएम, तो ऊपर का एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। नीचा वाला का एलसीएम निकालेंगे तो 18 सबसे बड़ा है, इसको धरेंगे, और चाहे ऐसे निकाल दीजिए 16, 12 और 18। तो स्पीड में निकालिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 18, 2 4 8, 2 3 6 9, 3 से लगाइए तो 3, तो 4 1, तो देखिए 2 दूना 4 तिया 12 चौक 48, 48 तिया 144, 8 3 4 8 4 12, 144। तो इसका आंसर हो जाएगा 144। तो हमेशा जीसीडी बोले तो हमेशा इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर आप बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।